नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल जो एक गहन अवदाब का क्षेत्र था उत्तरी झारखंड पर, वो आज उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से और उससे संलग्न दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर है और इसके प्रभाव में अगले 24 घंटे के अंदर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल अर्थात 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा कुछ एक स्थानों पर पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र पर होने वाली है और साथ ही साथ अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा भी कई स्थानों पर इन सभी सब डिविजन्स पर देखने को मिलेगी। और फलस्वरूप जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस डीप डिप्रेशन की वजह से मॉनसून जो है वो काफी सक्रिय रहने वाला है मध्य प्रदेश और राजस्थान और गुजरात और साथ ही साथ महाराष्ट्र पर अगले 24 से 48 घंटे के भीतर। तो अभी हमारा जो ये डीप डिप्रेशन था, अवसाद था, जो कि हमारा उत्तरी झारखंड और उसके आसपास अवस्थित था, इसने लगभग पश्चिम दिशा में गति करते हुए आज इसकी जो अवस्थिति है, इसकी जो लोकेशन है वो पूर्वी मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से पर और उससे संलग्न दक्षिणी उत्तर प्रदेश पर है और इसके प्रभाव में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण पर दर्ज की गई है। यदि हम अधिकतम वर्षा की बात करें इन सभी सब डिविजन्स पर, तो कोंकण के रायगढ़ पर 29 सेंटीमीटर वर्षा, मध्य महाराष्ट्र के नासिक पर 24 सेंटीमीटर वर्षा और पूर्वी मध्य प्रदेश के कटनी पर 23 सेंटीमीटर और छत्तीसगढ़ के मनेन्द्रगढ़ पर 23 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। इसके अलावा गुजरात के नवसारी, पश्चिम मध्य प्रदेश के विदिशा और तटीय कर्नाटक, उत्तरी कन्नड़ पर भी 11 से 18 सेंटीमीटर तक की वर्षा अर्थात बहुत भारी वर्षा दर्ज की गई है। और साथ ही साथ भारी वर्षा प्राप्त हुई है पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान पर और साथ ही साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड का क्षेत्र है, ललितपुर, झांसी इत्यादि, यहाँ पर भी भारी वर्षा दर्ज की गई है। तो अब यदि हम आगे बात करें तो ये डीप डिप्रेशन जैसा कि हम देख सकते हैं लगभग पश्चिमी दिशा में गति करते हुए कल प्रातः काल ये पश्चिमोत्तर मध्य प्रदेश और उससे संलग्न पूर्वोत्तर राजस्थान पर ये इसकी उपस्थिति पाई जाएगी और आज रात्रि में इसके गहन अवसाद से डीप डिप्रेशन से इसके डिप्रेशन में तब्दील होने और कल प्रातः काल तक इसके एक डिप्रेशन के रूप में रहने और फलस्वरूप अगले उसके बाद अर्थात कल सायंकाल तक इसके एक वेल मार्क लो प्रेशर एरिया के रूप में तब्दील होते हुए 6 तारीख को प्रातः काल ये पश्चिमी राजस्थान के मध्य हिस्सों पर एक कमजोर अल्प दबाव के क्षेत्र के रूप में दिखाई दिए जाने की संभावना है। और इसके फलस्वरूप जैसा कि हम देख सकते हैं कि अभी हमारा जो मॉनसून ट्रफ है वो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान, जहां पर कि एक लो प्रेशर एरिया और अवस्थित है और वो अगले 12 घंटे में लेस मार्क हो जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगा और इसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं दक्षिणी पाकिस्तान पर भारी से अति भारी वर्षा पिछले 24 घंटे के दौरान आज सुबह तक दर्ज की गई और अभी ये वर्षा की एक्टिविटी दक्षिणी पाकिस्तान पर चल रही है और फिर ये लो प्रेशर एरिया और पश्चिम में जब गति करेगा तो इसके लगभग समाप्त हो जाने की संभावना रहेगी और फिर ये डीप डिप्रेशन इधर आएगा। तो जो मॉनसून ट्रफ आज है वो इस लो प्रेशर एरिया दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान से होते हुए इस डीप डिप्रेशन के केंद्र से होते हुए इस समय पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी तक जा रहा है और फलस्वरूप जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगले 24 घंटे में पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान और मध्य महाराष्ट्र और कोंकण पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा कुछ स्थानों पर और भारी से अति भारी वर्षा कई स्थानों पर और साथ ही साथ हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर देखने को मिलेगी और भारी से अति भारी वर्षा पश्चिमी राजस्थान के दक्षिणी हिस्से और गुजरात रीजन पर भी देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ यहाँ पर यदि हम डिस्ट्रिक्ट वाइज इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो पश्चिमी राजस्थान के उदयपुर, कोटा, बारां और भीलवाड़ा जैसे जिले, यहाँ पर एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है और बाकी के जो पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी जिले हैं वहां पर हमें छिटपुट स्थानों पर आइसोलेटेड हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल मिल सकती है और लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान पर प्राप्त होने की उम्मीद अगले 24 घंटे में रहेगी। और कल फिर ये जो वर्षा है ये कम होगी क्योंकि ये सिस्टम जैसा कि हम देख रहे हैं ये थोड़ा कमजोर हो जाएगा, परंतु पश्चिमी राजस्थान पर भारी से अति भारी वर्षा की संभावना इसके दक्षिणी हिस्सों पर जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जैसे जिलों पर और बीकानेर जैसे जिलों पर होने की संभावना रहेगी भारी से अति भारी वर्षा और साथ ही साथ गुजरात रीजन और मध्य महाराष्ट्र पर भी भारी से अति भारी
वर्षा की संभावना रहेगी। और परसों अर्थात 6 अगस्त को, जैसा कि अभी हमने इसकी फोरकास्ट में, इसके पूर्वानुमान में देखा कि ये लो प्रेशर एरिया जो डिप्रेशन है, ये एक लो प्रेशर एरिया के रूप में, यद्यपि एक कमजोर लो प्रेशर एरिया के रूप में पश्चिमी राजस्थान पर रहेगा और उसके प्रभाव में भारी से अति भारी वर्षा की संभावना, इसकी आशंका से 6 तारीख को भी इनकार नहीं किया जा सकता। हालांकि ये जैसा कि दक्षिणी हिस्सों तक ही सीमित रहेगा, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और बाड़मेर जैसे जिलों पर। और उसके पश्चात हम देख सकते हैं कि लगभग प्राय पूरा भारत ऑरेंज कलर या रेड कलर से वार्निंग से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। किंतु उत्तराखंड पर, जैसा कि जब ये लो प्रेशर लेसमार्क होगा तो हमें 6 तारीख की रात्रि काल से उत्तराखंड पर अति भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश पर भी भारी वर्षा होने की संभावना 6 तारीख को रहेगी और 7 को भी कमोबेश इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। और उसके पश्चात जैसा हम देख सकते हैं कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच में हमें भारी वर्षा का जो विशेषकर जो जोन होगा वो होगा पूर्वी राजस्थान के उत्तरी हिस्से और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के जो तराई के जिले हैं वहां पर, और हरियाणा के उत्तरी हिस्से और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और ये स्थिति हमें 8 से 10 तारीख के बीच में देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत पर हमें भारी से अति भारी वर्षा अरुणाचल प्रदेश पर हमें 8 तारीख को और 9 तारीख को अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय पर, और 10 तारीख को असम और मेघालय पर देखने को मिलेगी। अब यदि हम जिले वार, डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल की बात करें तो हमें यहाँ पर कटनी, दमोह, सागर और रायसेन और साथ ही साथ नर्मदापुरम और सीहोर जैसे जिलों पर अत्यंत भारी वर्षा 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा की संभावना, आशंका आज हमें दिखाई दे रही है अगले 24 घंटे में। और साथ ही साथ नीमच, मंदसौर, रतलाम और इसके साथ अगर मालवा जैसे जिलों पर भी अत्यंत भारी वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। शेष सभी जिलों पर जो विशेषतः पश्चिमी मध्य प्रदेश के जिले हैं, यहाँ पर भारी से अति भारी वर्षा 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर इसकी संभावना दिखाई दे रही है। और इस कारण यहाँ पर फ्लैश फ्लड, अचानक आने वाली जो बाढ़ होती है उसका रिस्क, उसका जोखिम रहेगा। और साथ ही साथ नदियों में आने वाली बाढ़, जिसे रिवराइन फ्लड कहते हैं, उसकी भी हमें आशंका अगले 24 घंटे में दिखाई दे रही है। इसलिए पश्चिमी मध्य प्रदेश पर विशेष सतर्कता के साथ जो हमारी राज्य और राष्ट्रीय आपदा राहत एजेंसियां वो यहाँ पर कार्यरत है और उसी के अनुसार सामान्य जनता से अपील की जाती है कि वो उनके द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का, उनके द्वारा दी गई एडवाइजरीज का पूरी कठोरता से पालन करें। और कल से स्थिति वहां पर सुधर जाएगी, इसलिए कल से आप उसी हिसाब से आपकी जो सतर्कताएं होंगी, जो एडवाइजरी होगी, उसमें ढील आपको मिलेगी और अगले 24 से 48 घंटे ही आपको सतर्कता दिखानी है। इस प्रकार यदि हम महाराष्ट्र पर आते हैं तो महाराष्ट्र पर जो नासिक, पालघर और इसके पश्चात रायगढ़ और पुणे और सतारा के जिले हैं, यहाँ पर हमें 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा की वर्षा और भारी से अति भारी वर्षा भी कई स्थानों पर मिल सकती है, 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा। और थाने, मुंबई, रत्नागिरी, कोल्हापुर जैसे जिलों पर 11 से 20 सेंटीमीटर की वर्षा और हल्की से मध्यम वर्षा लगभग सभी स्थानों पर महाराष्ट्र के हमें अगले 24 घंटे में दिखाई देगी। और कल से, जैसा कि 5 अगस्त से हम देख सकते हैं कि भारी से अति भारी वर्षा, अत्यंत भारी वर्षा पूरी तरह यहाँ पर कोई आशंका नहीं रहेगी 5 तारीख को महाराष्ट्र पर, किंतु भारी से अति भारी वर्षा पुणे और सतारा जिलों पर और नासिक, पालघर, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, कोल्हापुर और इसके साथ साथ सिंधुदुर्ग पर हमें भारी वर्षा की संभावना छिटपुट स्थानों पर रहेगी कल भी। और इसके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सारी जो वर्षा हो रही है इसके कारण, ये डीप डिप्रेशन के कारण हो रही है, जिसकी वजह से जो पश्चिमी तट पर आने वाली हवाएं अरब सागर से वो काफी स्ट्रांग हो जाती हैं, काफी मजबूत हो जाती हैं और उसके कारण यहाँ पर चूंकि ओरोग्राफी है, यहाँ पर माउंटेन जो हमारे पश्चिमी घाट के जो पहाड़ हैं उनकी वजह से यहाँ पर हमें अत्यंत भारी वर्षा की स्थिति देखने को मिलती है और ये स्थिति अभी अगले 24 घंटे जारी रहने की संभावना है। और यहाँ पर हमें निम्न से मध्यम स्तर की यहाँ पर फ्लैश फ्लड रिस्क हमें तटीय महाराष्ट्र और साथ ही साथ जो मध्य महाराष्ट्र के घाट एरिया है वहां पर दिखाई दे रहा है और साथ ही साथ मध्य प्रदेश पर भी हमें फ्लैश फ्लड रिस्क दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा विदर्भ के भी कुछ स्थानों पर हमें फ्लैश फ्लड रिस्क, फ्लैश फ्लड की यहाँ पर आशंका में दिखाई दे रही है। और जैसा कि हम देख चुके हैं कि अरब सागर पर काफी स्ट्रांग हवाएं, तो हम देख सकते हैं ये पीले रंग के द्वारा जो दिखाई गई छायांकित
क्षेत्र है यहाँ पर इस समय 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे से लेके इस 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक की हवाएं यहाँ पर देखने को आ रही हैं। दक्षिणी पश्चिमी अरब सागर और साथ ही साथ मध्य अरब सागर के काफी हिस्से और उससे संलग्न उत्तरी अरब सागर के हिस्से और साथ ही साथ महाराष्ट्र और गुजरात के तटों पर हमें 45 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 65 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं अगले 24 घंटे में चलती रहने की संभावना रहेगी। और इसी के अनुसार जो फिशरमैन है और जो दूसरे समुद्र से जुड़े हुए जितने भी संस्थान हैं उनको यहाँ पर चेतावनी ये जारी की गई है और इसके अनुसार उन्हें समुद्र में किसी भी तरह की अपनी गतिविधि पर रोक लगाने की यहाँ पर सलाह भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा जारी की जाती है। और कल हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये हवाएं जैसे ये डीप डिप्रेशन कमजोर होगा उसके साथ ये हवाएं कमजोर होंगी और यहाँ पर हमें केवल जो गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट है वहां पर केवल 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे गस्टिंग टू 55 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाएं देखने को मिलेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे अगले 5 दिनों की मौसम परिचर्चा के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।